Hello class 9. So many of the students from class 9th are saying मैम आप 10th की बहुत ज्यादा केस स्टडी दे रहे हो, आप हमें प्यार नहीं करते क्या, आप हमें केस स्टडी नहीं दे सकते? तो let's have case study for class 9th and I would also like to compare it with class 10. So this is from chapter 13 surface area and volume, and we have already shared one of the case study from chapter surface area volume of class 10. वो भी हमारा 10th का कैंप का क्वेश्चन था, ये भी हमारा सिमिलर क्वेश्चन है. But just feel the difference. This question can come in both the classes actually. So it says adventure camps are perfect place for children to practice decision making for themselves without parents and teachers guiding their every move. Some students of the school reached for an adventure at Sakleshpur. At the camp, the waiter served some students with welcome drink in a cylindrical glass. तो चैप्टर से रिलेटेड वर्ड आ गया है, तो मैं इसको अंडरलाइन कर रही हूँ. एंड सम स्टूडेंट्स इन हेमिस्फेरिकल कप्स. हाँ हाँ, हंस लो कोई बात नहीं. आफ्टर दैट दे वेंट फॉर जंगल ट्रेक. द जंगल ट्रेक वाज वेरी एंजॉयबल बट tiring as well. वो तो होगा ना यार. As dusk fell, it was the time for take shelter. Each group of 4 students were given with canvas of area 550 meters square. तो मेरे काम का वैल्यू है, चेक कर लो. Each group had to make conical tent. तो conical tent पता है ना, इस तरह से बनते हैं conical tent. Yes, this is the conical tent. एंड रेडियस ऑफ द टेंट इज 7. तो देखिए कैनवस जो उनको मिला बनाने के लिए 550 मीटर स्क्वायर. तो कैनवस जो है, जब हम टेंट बनाते हैं तो बेसिकली ये देखिए CSA ऑफ द टेंट ऐसे ही तो बनेगा ना मेरा. तो CSA ऑफ टेंट जो है जिसके लिए वो कैनवस यूज कर रहे हैं, इट इज 550 मीटर स्क्वायर. अब ये जो टेंट का रेडियस दिया है इसने 7 मीटर दिया. तो देखिए एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन आपका केस स्टडी में कन्वर्ट हो गया. अब देखो हमें क्या फाइंड करना है. What will be the height of conical tent prepared to accommodate 4 students? Second, what will be the total surface area of the cone whose radius is R and slant height is L? This is one of the easiest question because we don't have to do any calculation, just the formula is sufficient. How much space on the ground is occupied by each student in the tent? तो अब मुझे तीनों पार्ट्स जो करने हैं वन बाय वन में इनको स्टार्ट करूंगी. अब ये जो कोन दिया हुआ था इसमें से सबसे पहले आपको ये देखना है, मुझे ये जो पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई थी इसमें से सिर्फ और सिर्फ लास्ट 2 लाइंस में मेरे काम का है, जहां पे कोनिकल टेंट मेरे मतलब का है 550 मीटर स्क्वायर कैनवस विच इज एक्चुअली CSA काम का है, और उसके बाद 7 मीटर इज द रेडियस, और ईच टेंट इज एकोमोडेटिंग बाय 4 स्टूडेंट्स. ओके, अब देखो यहाँ पे हमें क्या करते हैं. अब देखो ये बोल रहा है हाइट ऑफ टेंट. तो CSA अगर मुझे गिवन है तो किस किस बच्चे को CSA ऑफ दी कोन का फॉर्मूला याद है? बोले बोले बोलो या इट इज पाई आर एल. तो देखो मुझे R पता है, पाई तो वैसे भी पता ही है ना 22/7. R जो है 7 का मल्टीपल में है, तो 22/7 वैसे भी लेना हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा. तो देखो 7 से 7 को काटेंगे, यहाँ से ये 22 इधर शिफ्ट करना है, इधर शिफ्ट करके काट दो. डायरेक्ट आपको LHS RHS को कट करना है. कंप्लीटली योर चॉइस बच्चा जी. तो 11 twos are 11 fives are, so this will cancel with this, so 25. तो यहाँ से मेरे पास the slant height is 25 मीटर. ठीक है, स्लैंट हाइट मेरे पास आ गई 25 मीटर. बट मुझे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टेंट. अब इसने बोला टू एकोमोडेट 4 स्टूडेंट, तो इट डजंट मैटर. मुझे नहीं इस चीज से फर्क पड़ेगा कि कितने स्टूडेंट्स उसको एकोमोडेट कर रहे हैं. हाइट अगर मुझे R पता है, L पता है, हाइट विल बी सेम. ओके, तो H इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट यूज करते हैं क्योंकि जो आपका L होता है स्लैंट हाइट, दिस इज L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर. तो H की वैल्यू निकालने के लिए मुझे L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर करना होगा. तो R का वैल्यू मेरा 7. अब यहाँ पे 25 और 7 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर आपको पता है तो आई थिंक वो तो बहुत ही मजे वाले काम हो जाएंगे. लेकिन अगर जिस बच्चे को नहीं पता तो यहाँ पे आप एक शॉर्टकट यूज करते हैं. तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी आपका लिख देती हूँ. H स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर. बच्चे बोल रहे हैं ये रूट कहाँ से आया बेटू, मैंने बोलते हुए H स्क्वायर बोला था, लिखते हुए H लिखा है ना, तो आई विल एडजस्ट दैट स्क्वायर विद रूट. अब देखो यहाँ पे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की आइडेंटिटी भी आप यूज कर सकते हो, आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी यूज कर सकते हो, और नॉर्मल कैलकुलेशन वो लेंदी वाली जो होती है वो तो आपके पास एक ऑप्शन है ही. तो इट्स कंप्लीटली योर चॉइस. सो 625 माइनस 49 under the root, and this is 15 minus 9, 6, 11 minus 4, 7 and 5. तो this is 24. लेकिन अब जिस जिस बच्चे को 576 24 का स्क्वायर स्क्वायर होता है ना,
अब जिस बच्चे को पाइथागोरन ट्रिपलेट याद था उसको ये सारा काम तो करना है, बट बहुत ही फटाफट हो जाएगा, फटाफट नंबर मिल जाएंगे और फुल मिलेंगे, वो तो है ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने इसी पार्ट में पूछा टोटल सरफेस एरिया। तो अब टोटल सरफेस एरिया टेंट का कितना होता है टीएसए ऑफ कोन। तो इसमें आपको कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना, यू जस्ट हैव टू राइट द फॉर्मूला। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? या इट इज पाई आर आर प्लस एल। देखो ना, इतना सा काम करते ही 1 मार्क मिल रहा है यार, क्या बुरा है, विदाउट एनी कैलकुलेशन। थर्ड पार्ट, हाउ मच स्पेस ऑन द ग्राउंड इज ऑक्यूपाइड बाय ईच स्टूडेंट। अब देखो जो आपका कोनिकल टेंट होता है ना, कोनिकल टेंट का जो बेस होता है वो कौन सी शेप में होता है? सर्कल। तो ये जो सर्कल है, ये सर्कुलर बेस होता है जहां पे बच्चों को बैठना है, ठीक है। तो ये वाला जो टोटल सर्कुलर बेस है, इसके अंदर 4 स्टूडेंट्स एकोमोडेट हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बोला ना 4 स्टूडेंट्स के लिए एक टेंट है। बोल रहा है हाउ मच स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय ईच स्टूडेंट। तो टोटल जो बेस एरिया है टेंट का, उसके लिए मैं क्या करूंगी? बेस एरिया, सर्कल है ना, तो पाई आर स्क्वायर। तो ये वाला जो टोटल एरिया है बेस एरिया, इट इज शेयर्ड बाय 4 स्टूडेंट। तो आप यहाँ लिखेंगे स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ईच स्टूडेंट, ठीक है ना। तो स्पेस ऑन ग्राउंड occupied, space on ground occupied by each student। तो इसका मतलब मुझे ये क्या करना होगा? डिवाइडेड बाय 4। सो पाई 22/7 आर स्क्वायर, रेडियस मुझे 7 गिवन था, ध्यान रखिएगा, एंड इट इज शेयर्ड बाय 4 स्टूडेंट। तो 7 से 7 को मैं कैंसिल कर देती हूँ, ऊपर मेरे पास आ रहा है 154 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पे अगर आप इसी स्टेप में कट करना चाहते थे तो आप इसी में भी कट कर सकते थे, नेक्स्ट में करना है नेक्स्ट कर लो, आपकी बिल्कुल आपकी चॉइस है। सो दिस इज 2 3 6, 2 8 60, 2 5 10। So this much square meter is the space which is occupied by one of the child. Done. So this was the case study. तो आपका सेम क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिया होता है उसको हम ऐसे 3 क्वेश्चंस में डिवाइड करके केस स्टडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। So best of luck. Cheers, mate. Thank you.